बैरूनी कुव्वतें मौजूद हैं, कोई अंदरूनी एजेंडा नहीं है। तो लोगों का नुकसान नहीं कर रहे वो कि सूफीइज्म तसव्वुफ इसी चीज़ का नाम है कि जो लोग इंसिडेंट बनाने आए थे, इशू क्रिएट करने आए थे कि आप कई सालों से शब सोए नहीं हैं। पहली डिमांड होती बकरा लें, उसकी सीरी लें, आप पे जादू है। अवाम ने, लोगों ने, खड़े लोगों ने, बीच में सिक्योरिटी ने, पुलिस वालों से लेकर सारे साफियों ने फैसला कर दिया हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। डिमांड नहीं की गई और हमने यहाँ पर आके तकरीबन कुछ 30 से 40 मरीजों से पूछा है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई भी हैं और कहते हैं कि कोई 1 रुपए की डिमांड भी नहीं की गई और हमें साफ सुथरा खाना भी खिलाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जो आज का स्टैंड था उसका मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोग किसी के एजेंडे पर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं? देखिए, आपके सामने की बात क्या है कि आज तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि क्या हक है और क्या झूठ है। सच और झूठ जो है, माशाल्लाह आप साफ़ी हैं, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। बात यह है कि तो मैं तो कहता हूँ शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह शफा देने वाला है। अब देखिए हज़ारों लोगों ने लंगर खाया है, ये एक एजेंडा था जिसका आज इख्तिताम हो गया और मैं पूरे ख़त्म नबूवत के सिपाहियों को आपके थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इसके बाद अगर कोई ऐसा भी एजेंडा उठे तो पूछें, पीछे बैरूनी कुव्वतें मौजूद हैं, कोई अंदरूनी एजेंडा नहीं है। क्योंकि मेरी काज जो है वो ख़त्म नबूवत की काज है और ये काज इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। मेरा काम तो मखलूक खुदा की खिदमत करना और दुखी इंसानियत की खिदमत करना। उन ख़त्म नबूवत के सिपाहियों को मैं सलाम अकीदत करता हूँ कि इस एजेंडे, इस फितरे के अंदर उन्होंने जो जुर्रतमंदी का इजहार किया, रब ने आज हक को फतह दी और बातिल कर गया। आप ये नहीं समझते कि जो लोगों को डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया होता है उनको शफा फी सबिलिल्लाह मिलती है, अब इस तरह के स्टैंड करने से तो लोगों का नुकसान नहीं कर रहे वो? देखो, इंसानियत के दुश्मन है। अल्लाह कहता है मैं सबको माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो मेरे बंदू के साथ दुश्मनी करेगा उसको माफ़ नहीं करूंगा। जो ऐसे काम करते हैं वो तो इंसानियत के दुश्मन है। इसलिए जो बंदा वही खुदा के करीब होता है जो इंसानों से प्यार करता है। मैं तो रब की मखलूक से प्यार करता हूँ और ताजदार मदीना से प्यार करता हूँ। आपको कैसा लगा कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं है, लोग आपके पास आ गए हैं? आप देखें ना, मिसाल के तौर पर मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। इतवार से आगे जो पीर होता है ना, मंगल से पीछे जो पीर होता है वो पीर असली होता है। बाकी मंगल बुध वाले पीर चले गए, लेकिन आज पीर उस पीर आए जो पीर था। अच्छा, हम आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आप वहाँ पे तहम्मुल मजाजी से, समझदारी से काम ना लेते तो यहाँ पर आप नहीं समझते कि आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाना था? देखिए, बात यह है कि हमारी तो ये रवीयत है, ये हमारी बात है कि हमारे आस्थाने पे अगर कोई दुश्मन भी आ जाए हम उसे सीने से लगा लेते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए ये पैगाम कोई नहीं है, बड़ा पैगाम कोई नहीं है कि आप देखें बाहर कैसी उन्होंने ज़बान बोली, लेकिन मेरे पास आए तो मैंने मोहब्बतें दी। अल्लाह वाले मोहब्बतें देते हैं, वो नफरतें नहीं पैदा करते हैं, मोहब्बतें देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सूफीइज्म तसव्वुफ इसी चीज़ का नाम है, मोहब्बत का नाम है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी खतीब साहब की कि जिस तरह हमने भी देखा, आप सब ने भी देखा कि जो लोग इंसिडेंट बनाने आए थे, इशू क्रिएट करने आए थे, खतीब साहब ने उनको सीने से भी लगाया, उनका माथा भी चूमा और जाते हुए बिल्कुल गलत रॉन्ग होते हुए भी उसको माफ़ भी किया और उन्हें कहा कि हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम इंतशार पैदा करने वाले नहीं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब हम इधर आए हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ाम, सफाई के इंतज़ाम इतने ज़बरदस्त हैं, फंडिंग होती है या लोग अपनी मदद आपके तहत ही करी जा रहे हैं? देखिए, बात यह है ना, मेरे आप में आपको बात वो फिर आपको बात वो कहते हैं ना, कान देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये जो दे रहा है ना, ये दरे रसूल का सदका है। यकीन कीजिए, मैंने अपनी जिंदगी की सारी जो जमा कमाई है ना वो मखलूक पे लगा दी है। ये देखे, मैं रोड में खड़ा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो हुजूर के नाम पे कुर्बान है। और दूसरा, आपने जो बात की है ना कि जितने लोग हैं ये वो लोग हैं जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अकीदत करने वाले लोग हैं, आमने अकीदत करने वाले। जब रब उन पर मेहरबानियाँ करता है तो वो अपने हिस्सा यहाँ डालते हैं, तो फिर लोगों का लंगर और ये सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि आप कई सालों से शब सोए नहीं हैं, इसकी थोड़ी सी फिलॉसफी देखें। आप मेरे इंटरव्यू में देखें, मैंने शब का नाम लिया है, मैंने दिन का नाम नहीं लिया। अब ये एक इल्ज़ाम है कि एक बंदा कहता है कि मैं जो है वो
18 साल से या 25 साल से सोया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं रात को मखलूक की खिदमत करता हूँ, दिन को आराम करता हूँ, मैं इंसान हूँ। यानी कि कंफ्यूजन फैलाने वाले सही बात नहीं बताते, गलत बात करें। आप अगर रात को लोगों की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जब टाइम मिलता है दिन में तब आप आराम करते हैं। और मुख्तसर सा आराम होता है, वो मुख्तसर सा, ये नहीं होता कि पूरा दिन आराम करते रहे, मुख्तसर सा टाइम होता है, क्योंकि सोना हुजूर की सुन्नत है। आप 2 दिन आप यहाँ पर होते हैं, 2 दिन को उधर दूसरे मज़ार बुलादा शरीफ होते हैं, तो आराम कब करते हैं? अपने पर्सनली काम, फैमिली के काम कब करते हैं? देखें आप, बात ये है कि ये बात ये, मैंने अपनी दुनिया से, अपनी ज़ात से, अपने ख़ानदान से, अपनी नस्ल से, अपने बच्चों को छोड़कर इस काम को सबसे ज़्यादा तरबियत दी है, क्योंकि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं मखलूक के लिए जी रहा हूँ। यानी कि आपने अपने आप को वक्फ कर दिया अल्लाह की मखलूक के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना हक खतीब हुसैन अली अल मारूफ बादशाह सरकार हैं, इनका जो कहना था, जो इनके खिलाफ नेगेटिव बातें फैलाई जा रही थी, हमने आपको वो बातें बताई नहीं है, हमने आपको वो दिखाई हैं और उन लोगों से भी बात करवाई है। जैसे पहले लाहौर में हमने लोगों से बात की, आज इधर आके इनके आस्थाना पे बात की। किसी भी एक लोग का ये नहीं कहना था, एक मरीज का, कि हमें शफा नहीं मिला, और किसी ने ये नहीं कहा कि हमने 1 रुपया, या जिस तरह आस्थानों पर चलता है दूसरों पर, सॉरी टू से कलिया साहब, पहली डिमांड होती बकरा लें, उसकी सिरी लें, आप पे जादू है, लेकिन यहाँ तो किसी ने ऐसा भी नहीं कहा। देखिए मैंने आपको बिल्कुल कहा था कि देखें हज़ारों लोग खड़े हैं, कोई एक कह दे, अगर ये मतलब साल से चल रहा है सिस्टम, अगर यहाँ पे शफाएं हैं तो लोग आ रहे हैं ना। और जिस तरह से बादशाह सरकार यकीन जाने सारी रात खड़े रहते हैं, सलाम है इनको, यकीन जाने तो। और वो जो लोग जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा लानत है। जिस तरह आज आप लोगों ने उनको ट्रीट किया है दलाइल के साथ, तो अगर तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो मेरा ख्याल है कि दोबारा इस तरह का कुछ नहीं। मेहमान नवाजी तो इस दर का शेवा है जो इन्होंने कर दी। वो लोग ये भी बता रहे थे कि ये चाय हमारे लिए आई है, इकराम बहुत अच्छा है, उसके बाद फिर वही फिलॉसफी शुरू हो गई। जरा इकराम को देख लें और जरा अपने इखलाक को देख लें, खुद ही समझ जाएंगे कि मोहब्बत कहाँ से मिलती है, शफा कहाँ से मिलती है, मुस्कुराहटें कहाँ से मिलती हैं, जो दुखी लोग आते हैं उनको शफाएं कहाँ से मिलती हैं। और जो हमने किया है ये भी ज़रा इंशाअल्लाह इनको देखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इससे आगे भी एक जहान है। एक और पैगाम है, आप देखें कि जब ये सारा मामला क्लोज आउट हुआ तो मैंने ये पैगाम दिया है कि आज के बाद ये चाहे जो मर्जी वीडियो कोई बनाए, जो मर्जी बनाए, उसकी अपनी मर्जी है। जो मैदान में खड़ा हुआ बंदा, अवाम ने, लोगों ने, खड़े लोगों ने, बीच में सिक्योरिटी ने, पुलिस वालों से लेकर सारे साफियों ने फैसला कर दिया हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। और मैंने इस बात पे बागे दरां की तरह दलेरी से कहा, अगर मैं मुजरम हूँ, मुझे हथकड़ी लगी जाए, मेरा सर कलम किया जाए, तो अगर कोई दूसरी तरफ है तो वो तैयार हो जाए, तो फिर तैयार हो जाना चाहिए था। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पूरे आप देखें मैं ये रोड पे खड़ा हूँ, आप इंसान को स्क्वायर, रब की जिंदगी बहुत रब के हाथ में है। आप देख लें, मैंने नहीं कभी कहा इतने 1000 बंदे मेरे पास आ जाएंगे, मैं खत्म नबूवत का काम करता हूँ, मुझे कोई खतरा है। खतरा जब बंदा खुदा के राह पे चलता है तो उसे फिर खतरा क्या। अब फरमाते हैं मिसाल के तौर पर, हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी माफज मेरी मौत है। जो बंदा डरता है वो किसी को क्या छेड़ सकता है। जो आप ये तो जाने देने के बाद बंदा करता है ना। यानी आपने जिस तरह कहा कि आप उनकी किसी भी वीडियो का, किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे, जो फैसला होना था आज वो पूरी दुनिया के सामने हो गया। फैसला आप साफियों के दरमियान हुआ, सरकारी महकमों के दरमियान हुआ। इसके बाद बाहर जाके जो गुफ्तगू करे, मोहब्बत सलाम और अकीदत सलाम है, फिर आएंगे हम फिर मोहब्बत करेंगे। कह रहे थे कि मोबाइल, कलिया साहब सुना ये था कि मोबाइल तो आप लोगों ने छीन लिए थे, लेकिन बाहर जाके लिया था। नहीं, हमारे तो नहीं छीने, लेकिन जब आपके नहीं छीने तो भाई एक चीज बादशाह की सरकार की मौजूदगी में सिर्फ ये देखें यार, इतना झूठ मतलब मत बोलो कि आप खुद ही उसकी बात तस्दीक कर रहे हो कि हमसे मोबाइल छीन लिया गया जी, हमारे ऊपर गुंडागर्दी हुई और हमारे कैमरे छीन लिए गए। उन्हीं कैमरों से आप वीडियो बना रहे हो, अपने ही मोबाइल के ऊपर आप लाइव पे जा रहे हो। यार कुछ खुदा का खौफ करो। उसको तो शर्म नहीं आनी। ये तो बड़ी मैं उनकी मोहब्बत की है। मैंने कहा अगर आपका मोबाइल कहीं घर में भी मिसप्लेस हो गया मैं नया दे दूंगा। यार इससे बड़ा और से क्या चाहिए। अल्लाह सलामत रखे जी।
लेकिन नाज़रीन बिल्कुल आपने सुना हक खतीब हुसैन अली अल मारूफ बादशाह सरकार की बातें सुनी, यहाँ पे मरीज़ों की बातें सुनी, जहाँ लोगों को शफा मिली वो, और जो आज इधर इंसिडेंट होने जा रहा था, जो इन्होंने बड़ी दयानत से, बड़ी समझदारी से, अक्ल बूझ से उसको कंट्रोल किया। यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट होना था क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जग रसाई का सबब बनना था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।